गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं ज्योति शर्मा आज अपनी वीडियो सीरीज़ में ज्योग्राफी की फिर से एक वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। जैसे कि हमने अपनी कल की वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें लास्ट आपका जो टॉपिक था वो था सियाचिन का विवाद। जो सियाचिन के ग्लेशियर के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। तो आज हम जो हमारा लेसन फर्स्ट है, जो हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीपीएससी हुआ, आपका बीपीएससी है, एमपीपीसीएस है, आईएएस है, पीसीएस है, आरएएस है, आरटीएस है, इन सभी में जो पीसीएस है, यूपीपीसीएस है, इनमें आपके जो रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से, या आपका यूपीएलएस है, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य को सही क्रम से बताइए। अब इसमें फर्स्ट दिया हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सेकंड है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। थर्ड है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। डी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा अगर हम देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी किसका है, राजस्थान का, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर आता उत्तर प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक मैप दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीपीसीएस 2011 में आ चुका है। आप सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित एक मैप दिया हुआ है। आप देखिएगा, जो मैंने इसमें स्क्रीनशॉट लगाया, उस मैप में ये एक्स क्या है ये पूछना चाह रहा है इस मैप में। तो जो ये एक्स है ये मन्नार की खाड़ी को प्रदर्शित करता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 9। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीसीएस, मध्य प्रदेश के पीसीएस के 1999 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? मैंने आपको बताए थे, जैसे रटलैंड, सेंटिनेल, नानाकोरी या कन्नौर द्वीप। कौन सा द्वीप है जो इससे रिलेटेड नहीं है? कन्नौर द्वीप आपका अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, के बाद जो आपका क्वेश्चन है फिफ्थ है, इसमें आपकी 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, कथन और कारण। इसमें से आपको कूटनीति से सही जो आंसर है उसको बताना है। जैसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांशीय विस्तार लगभग समान है और उसकी लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। दूसरा है, भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखा के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती है हुई ध्रुव को शून्य होती है। मतलब क्रमशः कम होती हुई ध्रुव जब ध्रुवों पर पहुंच जाती है तो शून्य हो जाती है। अब इसमें ये बोला है, पहला ऑप्शन है ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है कि ए सही है लेकिन परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल, आदम्स ब्रिज निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? ये बीपीएससी 2001 में आ चुका है ऑलरेडी। ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, बी भारत और म्यांमार, सी भारत एवं बांग्लादेश, डी भारत एवं श्रीलंका। तो इसका जो आंसर है वो है भारत एवं श्रीलंका। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है 2.02 मिलियन वर्ग में, 200 समुद्री मील में, 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में या 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका 200 समुद्री मील में।
निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ये भी बीपीएससी 2005 में ऑलरेडी आ चुका है। एलिफेंटा, न्यूमूर, रामेश्वरम, लक्षद्वीप। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है वो है रामेश्वरम। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? ये मैंने चैप्टर में आपको बताया था। क्वेश्चन जो है उसके ये MPPCS 2008 में आ चुका है। ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी त्रिपुरा, डी ओडिशा। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान से भी होकर निकलती है, गुजरात से भी, त्रिपुरा से, ओडिशा से नहीं गुजरती। आंसर है डी। 10 निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर सैटेलाइट टाउन में वर्ग में आता है? सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है। एर्नाकुलम, अहमदाबाद, बंगलौर, सूरत। इसका आंसर है एर्नाकुलम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश इनको अवरोही क्रम में लगाना है। ये IAS 2006 में आ चुका है। ऑप्शन है दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार। बी ऑप्शन है पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार। सी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पौंडीचेरी। डी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पौंडीचेरी, दिल्ली। तो सही आंसर है इसका सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पौंडीचेरी। नेक्स्ट है, इसमें आपको मानचित्र में कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे सरगुजा, रांची, बाकुंडा, संबलपुर। अब इसमें आपको करना क्या है कि जो एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं, देखिए नीचे दिए गए मानचित्र में एक से अधिक राज्य के जिले प्रदर्शित किए गए हैं। मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम बताइए। तो इसमें दिया हुआ है आपका ऑप्शन में ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर क्या होगा? बी झारखंड, क्योंकि रांची भी इसमें ही आता है, सरगुजा भी, बाकुंडा और संबलपुर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थानीय समय को दर्शाता है? ये क्वेश्चन MPPCS 1996 में ऑलरेडी आ चुका है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद। इसका आंसर है इलाहाबाद के ड्रेनी जिले से मैंने आपको बताया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? फर्स्ट उर्दू, बी फारसी, ग्रीक या अरबी। इस सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में भारत के लिए प्रयोग किया गया। 15 आंसर है इसका सी, ग्रीक। 15 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका आंसर है आपका गुजरात। 16 नवंबर 2000 में देश में गठित तीन नए राज्यों के गठन के लिए तिथियों का सही क्रम बताइए। 3 राज्य गठित हुए, उनका तिथि का सही क्रम बताना है। जैसे पहला दे रखा उत्तराखंड 1 नवंबर, झारखंड 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 15 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। थर्ड ऑप्शन में रखा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। डी ऑप्शन झारखंड 9 नवंबर, उत्तराखंड 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ 15 नवंबर। तो इसमें आप बताना कि किस डेट में ये गठित हुए थे। तो इसका आंसर है सी, छत्तीसगढ़ जो हुआ था 1 नवंबर को हुआ था, उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ था, लास्ट में झारखंड 15 नवंबर को हुआ था। अब क्षेत्रफल, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी हमने पीछे सीरीज में भी लगाए थे। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। 18 क्वेश्चन, मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन RAS RTS में 2004 में ऑलरेडी आ चुका है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एवं दीव, न्यूमोर द्वीप। तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार।
19 क्वेश्चन है, भारतीय संघ के कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 22, 25, 28, 29। तो इसका सही आंसर है 28। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। 21, कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कोचीन का जुड़वा नगर। ऑप्शन है अलेप्पी, तिरुवनंतपुरम, अलवाय, एर्नाकुलम। ये पीछे मैंने पढ़ाया भी था लेक्चर में कि कोचीन का जो जुड़वा नगर जो कहा जाता है उसको बोला जाता है एर्नाकुलम। सही आंसर इसका डी। 22 क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों को आरोही क्रम आरोही को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ऑप्शन दे रखे हैं त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इसका सही आंसर जो होगा, क्योंकि सबसे छोटा गोवा, फिर उससे बड़ा है सिक्किम, फिर उससे बड़ा है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, बिहार। इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल। 24 क्वेश्चन नंबर, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। मणिपुर। बाकी सबकी जो सीमा है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में ऑलरेडी आ चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों को आरोही क्रम में लगाइए। ये भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहला है आपका लक्षद्वीप, दमन और दीप, चंडीगढ़, दमन और दीप, लक्षद्वीप, दमन और दीप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीप। तो इसका सही आंसर होगा ए, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शंस हैं आपके लक्षद्वीप, दमन और दीप, पांडिचेरी, दादर और नागर हवेली। तो 26 में इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। 27, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? तो 27 के जो ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, हेनरी द्वीप, मुंबई और शॉर्ट द्वीप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है लक्षद्वीप। ठीक है जी, कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन आंसर दोनों का ही लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? ये IAS 1999 में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? IAS 1999 में आ चुका है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके बीकानेर, दूसरा भुज, तीसरा है ऑप्शन आपका भोपाल, चौथा है गांधीनगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व कौन सा स्थान है? भारत का जो विश्व में स्थान है कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो अगर इस दूसरा, तीसरा, सातवां, दूसरा, सातवां, तीसरा, सातवां, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका MPPCS 2010 में ऑलरेडी आ चुका है। इसका सही आंसर होगा दूसरा और सातवां, आंसर सी। 30 क्वेश्चन है आपका, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका सही आंसर है भारत। पौंडीचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? ऑप्शन है A1, B2, C4 और D3। इसका सही आंसर जो होगा 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेपाल के पड़ोसी राज्य या नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों को सही युग्म में बताइए। नेपाल के जो पड़ोसी हैं उनका बताना है हमको। पहला दिया हुआ असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम, बिहार।
तो नेपाल के पास बिहार है ना, और दूसरा कौन सा है, सिक्किम। इसका सही आंसर होगा डी, सिक्किम बिहार। 33 क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा। सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं आप। 35 में नीचे दिए गए मानचित्र के एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य के नाम। एक्स दिया हुआ है आपको, इसमें एक आपको एरो करके एरिया दिया हुआ है। ये पूछ रहा है इस प्रदर्शित, जो एरो से प्रदर्शित किया गया इस राज्य का नाम बताना है आपको। तो जो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन सुन लेते हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है, आप इसको मैप में देखिएगा जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है उसमें। तो इसका आंसर आपको 35 का जो है वो आंसर है आपका त्रिपुरा। 36 मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। तो जो मैकमोहन रेखा है ये भारत में, ऑप्शन है आपके भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। तो इसका आंसर है भारत चीन को ये अलग करती है, और ये यूपी पीसीएस 2018 में क्वेश्चन आ चुका है आपका। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप समूह स्थित है। ये भी आपका यूपी पीसीएस 1994 में आ चुका है। इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन बोल देती हूँ, आपको बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है अरब सागर, बी है खंपात की खाड़ी, सी है मन्नार की खाड़ी और डी है बंगाल की खाड़ी। तो 37 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका अरब सागर। ठीक है। नेक्स्ट है 38, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। ऑप्शन, ये भी आपका IAS 1997 में आ चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल, ले या दुवानलित। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। यह आपका यूपी पीसीएस 2016 में आ चुका है। और इसके जो ऑप्शन है, ए है 1.50%, बी 2.40%, सी 3.50%, डी 16%। तो जिसका सही आंसर है 2.40% की भागीदारी है संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल में भारत की। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य बताना है। अभी भी इसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सिक्किम। भारतीय संघ की दृष्टि से पूछा है, ठीक है जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं पूछा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया होता तो गोवा आता, लेकिन इसने भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से। इसने क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है। तो इसका आंसर है सिक्किम, ए। क्वेश्चन नंबर 41, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाला देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। इसके ऑप्शन है 97.30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 97.30 पूर्वी देशांतर। और ये क्वेश्चन भी आपका IAS 2001 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है। जो भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है उसके पूछा है। तो ऑप्शन है आपका भारत तिब्बत चीन, बी भारत चीन म्यांमार, सी भारत तिब्बत भूटान, डी भारत चीन भूटान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका
भारत, चीन, म्यांमार, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन 43 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, इससे पूछा कि कौन सा सही नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। ये क्वेश्चन आपका RAS 2010 में आ चुका है। ऑप्शन दिए हैं, पहला है यह भारत के लिए मानक देशांतर है। बी, ये इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय के 5.30 घंटे आगे है। सी, यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। डी, यह भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो इसका ये भी सही है कि मानक देशांतर रेखा है, ये भी सही है कि ये जो ग्रीनविच समय के 5.5 घंटे आगे चलता, और सी भी सही है कि इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। लेकिन ये जो डी दिया हुआ है कि दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? ए, बस्तर, बी, कच्छ, सी, जैसलमेर, डी, बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा है, तो सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है। 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन है आपके ए, भूटान, बी, नेपाल, सी, पाकिस्तान, डी, श्रीलंका। तो जो 45 का आंसर है वो क्या होगा? श्रीलंका, ऑप्शन डी। 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? ये उत्तराखंड PCS 2003 में आ चुका है। ऑप्शन है आपके कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट या मिनिकॉय। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकट है। 47 क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से तो दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? वह कौन सा राज्य है? जम्मू और कश्मीर। सॉरी, इसमें ऑप्शन मैंने दिए नहीं। ऑप्शन है ए, पंजाब, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, जम्मू और कश्मीर, और डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका जम्मू और कश्मीर। 48 में जो भारत का जो तट रेखा है उसकी कुल लंबाई है, ये पूछी गई है, और ये क्वेश्चन BPSC 1997 में आ चुका है। जो इसका ऑप्शन है वो है 3500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या 9500 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7516 किलोमीटर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? जो 9 डिग्री चैनल है वो किसे अलग करती है? तो ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, दूसरा कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, और सी ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और डी है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। इसका सही आंसर है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ये क्वेश्चन जो है आपका UPPCS 2003 में आ चुका है ऑलरेडी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 50, जो कि IAS 1996 में आ चुका है। इसमें एक आपको मैप दिया गया है, उसमें कुछ पॉइंट लोकेट किए गए हैं ABCD करके, और इसमें ये पूछा गया है कि इनके स्थान बताइए। आपको इंडिया का मैप दिया गया है, उसमें कुछ पॉइंट डिनोट कर दिए हैं, पॉइंट उससे ब्लैक पॉइंट से या बुलेट से, उसमें ये पूछे गए हैं जो ABCD पॉइंट आउट किया गया है ये कौन सा राज्य है। ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है जैसलमेर, विशाखापट्टनम, राउरकेला, अगरतला। बी ऑप्शन है जूनागढ़, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी। सी है उदयपुर, गंटूर, कटक, इम्फाल, और डी है आपका जोधपुर, भिलाई, राउरकेला, डिगबोई। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका जोधपुर, भिलाई, राउरकेला और डिगबोई। अब आपका जो क्वेश्चन है वो है 51 है, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं?
ये आपका झारखंड पीसीएस 2006 में आ चुका है। मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा रही हूँ जो इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर ये रिपीट हो तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर देने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। इसलिए मैं आपको सारे सिलेक्टेड वही पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रही हूँ जो केवल और केवल इसी चैप्टर से रिलेटेड है, और आपको ऑप्शन के साथ साथ इसके आंसर्स भी बता रही हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन भी आपका झारखंड पीसीएस 2006 में आ चुका है। ऑप्शन है आपके ए उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और डी है असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये सब सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। जैसे पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ए है इंदिरा पॉइंट, बी है कोलाबा पॉइंट, सी है पॉइंट कालीमेरे और डी है पॉइंट पेड्रो। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए इंदिरा पॉइंट भी भारत में है और कोलाबा भी भारत में है और पॉइंट कालीमेरे भी भारत में है, लेकिन पॉइंट पेड्रो भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, पॉइंट पेड्रो। 53 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी है श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि भारत, नेपाल और बांग्लादेश तीनों की सीमाएं भारत से मिलती हैं, लेकिन श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं मिलती। तो इसका सही आंसर होगा सी, श्रीलंका। 54 ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो हमारा ग्लोब बना हुआ है उसमें जो कर्क रेखा दी गई है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, या छूकर निकलती है। ये भी आपका IAS 1998 में आ चुका है क्वेश्चन। इसमें आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं वो है A4, B5, C8 और D6। तो इसका सही आंसर है 8। 55 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका BPSC 1994 में आ चुका है, जिसके ऑप्शन है 8.41 डिग्री उत्तर से 35.7 डिग्री उत्तर, बी ऑप्शन है 8.4 डिग्री उत्तर से 35.6 डिग्री उत्तर, सी ऑप्शन है 84 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर और डी है 6.45 डिग्री से उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर। तो इसका क्या आंसर होगा कि अक्षांशीय विस्तार जो है भारत की संपूर्ण भूमि में कितना संदर्भ में प्रासंगिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर तक। नेक्स्ट है आपका 56 क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 प्रदेश नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। ये आपका MPPCS 2008 में भी आया है और 2016 में भी आया है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। तो इसके जो कोई ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन के वो हैं अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल और डी सिक्किम। इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। नेक्स्ट है आपका 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है। मतलब इनको ये जो राज्य दिए गए हैं इसकी में किस राज्य की सर्वाधिक तट रेखा है। ये क्वेश्चन आपका MPPCS 1995 में आ चुका है और UPPCS में भी 2007 में आ चुका है। ये 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इसके जो ऑप्शन है वो है ए गुजरात,
बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर होगा वो है ए गुजरात, क्योंकि गुजरात जो है इस पर सबसे ज्यादा या सर्वाधिक तटरेखाएं हैं इस राज्य में। जी मैंने पढ़ाया भी था आपको। दिल्ली राजधानी है ए उज्बेकिस्तान, बी पूर्वी तिमोर की, सी कजाकिस्तान, डी लाओस की। दिल्ली राजधानी है 58 का जो आंसर होगा पूर्वी तिमोर की, आंसर बी। 59 क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ये यूपीपीसीएस 1990 में आ चुका है। ऑप्शन दिए हुए हैं कन्याकुमारी ए और बी बड़ा निकोबार, सी लक्षद्वीप और डी मद्रास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी बड़ा निकोबार। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। ये भी आपका यूपी एलएस 2002 में आ चुका है। लोअर स्केल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इसके जो ऑप्शन है वो है ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम पर, सी इंदिरा पॉइंट पर, डी पॉइंट कालीमेर पर। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका इंदिरा पॉइंट पर, ऑप्शन सी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 62, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीकृत किए गए हैं विचार और विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं जैसे ए सैन्य दलों का विनियोजन, बी सीमा विवाद का निपटारा, सी नदी जल का बंटवारा। अब इसमें जो लोकेशन दी हुई है उसमें ये दिया हुआ है, एक तरफ लोकेशन में पाकिस्तान दिया हुआ है सी और बी करके, और बीच में सेंटर पॉइंट में भारत और नीचे ए दिया हुआ है। तो इन्होंने ए बी सी की पॉइंट दिया हुआ, इन्होंने पूछा है कि जो ये विवादग्रस्त मुद्दे थे जो नीचे दिए हुए हैं, इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ए बी और सी क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए कि कौन नीचे जो दिए गए उनको सही तरीके से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका IAS 1999 में और RAS में भी आ चुका है। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए 213, बी 231, सी 132 और डी 321। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ए 213। सीमा विवाद का निपटारा, फिर सैन्य दलों का विनियोजन और लास्ट में नदी जल का बंटवारा। 63 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2002 में भी आया है, यूपीपीसीएस आपका 2004 में भी आया है, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में भी आया है। जिसके ऑप्शंस ए मणिपुर, बी पश्चिम बंगाल, सी त्रिपुरा और डी असम है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मणिपुर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की तरफ चलते हैं। आज मैं आपका पूरा 82 तक सीरीज जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे कवर करा दूंगी, जिससे कि हम कल जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें, अपना चैप्टर 2, और कोशिश करेंगे उसको भी जल्दी से कंप्लीट करके उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी क्लियर करें, जिससे जो भी हमारे डाउट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 64 क्वेश्चन की तरफ। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ 2 कथन दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट दी हुई है, 3 स्टेटमेंट दी हुई है। जैसे पहला है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ। दूसरा दिया हुआ है इन्होंने कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ। और तीसरा
मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ। अब इसके सही कथन बताना है, तो जो इसका आंसर तीनों ही सही है, क्योंकि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है असम, और पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ, और मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ये भी आपका IAS 2006 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, जिसमें दिया हुआ सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। ये आपका IAS 2010 में आया है। ऑप्शन दिए हैं आपके A राजस्थान, B पंजाब, C हिमाचल प्रदेश और D जम्मू कश्मीर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका राजस्थान, क्योंकि राजस्थान सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित एक से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। ये भी IAS 2007 में आ चुका है। ऑप्शंस इस तरह हैं आपके A हैदराबाद, B भोपाल, C लखनऊ और D बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लखनऊ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। इसमें कुछ आपको स्टेटमेंट दी हुई है 3, जैसे 1 यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणाग्रस्त है। C 12% से अधिक वनाच्छिन्न क्षेत्र एक राज्य से रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट दी हुई है इनको बताना है ये कहाँ की है, मतलब ये जो 3 स्टेटमेंट दी थी ये तीनों स्टेटमेंट कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ से जुड़ी हुई हैं। ये क्वेश्चन आपका IAS 2012 में आया हुआ। इसमें ऑप्शन आपके कुछ इस तरह दिए हुए हैं, A अरुणाचल प्रदेश, B असम, C हिमाचल प्रदेश और D उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का प्रादेशिक जल फैला है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ HPSC में 2012। A 5 समुद्री मील में, B 12 समुद्री मील में, C 15 समुद्री मील में या D 2 समुद्री मील में। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका B 68 का B 12 समुद्री मील में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में 69 निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। ये CGPCS में आ चुका है 2012 में। ऑप्शन आपके हैं A महाराष्ट्र, B मध्य प्रदेश, C उत्तर प्रदेश और D ओडिशा। तो 69 का जो आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है आपका निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है। ये भी आपका UPPCS 2013 में आ चुका है। इसके ऑप्शन जो दिए हैं वो इस तरीके दिए हैं, A 87.30 डिग्री पूर्वी, B 85.30 डिग्री पूर्वी, C 84.30 डिग्री पूर्वी और D 82.30 डिग्री पूर्वी। इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका 82.30 डिग्री पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ये आपका समीक्षा अधिकारी 2013 में आ चुका है। ऑप्शन है A रूस, B ब्राजील, C कनाडा, D फ्रांस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फ्रांस। फ्रांस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से बड़ा नहीं है। रूस है, याद रखना, ब्राजील भी है और आपका कनाडा भी है, भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं। 72 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तट से
भारत का औसत समुद्र का जल नापा जाता है। ये अब भी आपका समीक्षा अधिकारी 2013 में आ चुका है। इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोचीन और डी विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ये आपका एमपीपीसीएस 2016 में भी आया हुआ है और समीक्षा अधिकारी 2013 में भी आया हुआ है। इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी। 74 क्वेश्चन है आपका, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, ये भी आपका एमपीपीसीएस 1994 में आ चुका है। ए 68.7 डिग्री पश्चिमी गुजरात में, बी 68.7 डिग्री पश्चिमी राजस्थान में, सी 68.7 डिग्री पूर्वी गुजरात में, डी 68.7 डिग्री पूर्वी राजस्थान में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 68.7 डिग्री पूर्वी गुजरात में, ऑप्शन सी। 75 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित द्वीपों के समूह या युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी ये आपका यूपीएससी 2014 में आ चुका है। 75 का जो आपके ऑप्शन है वो इस तरह दिए हुए हैं, जैसे ए है अंडमान एवं निकोबार, बी निकोबार एवं सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप और डी सुमात्रा एवं जावा। तो जो 75 का आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका अंडमान एवं निकोबार। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ये भी आपका यूपीपीसीएस 2015 में आ चुका है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 9। 77 क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ये आईएएस में आ चुका है 2015 में। जो इसके ऑप्शंस हैं कुछ इस तरीके से हैं, ए असम और राजस्थान, बी अरुणाचल और राजस्थान, सी असम और गुजरात और डी अरुणाचल और प्रदेश और गुजरात। तो जो 77 का सही आंसर होगा वो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ये आपका आरएस और पीसीएस दोनों में आ चुका है 2015 में। तो जो 78 का सही आंसर होगा वो है आपका, पहले ऑप्शन बोल देती हूँ, ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी झारखंड। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 78 का बी मणिपुर। 79 कर्क रेखा गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है? ए मध्य प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी इनमें से सभी। ये क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है एमपी पीसीएस 2015 में आ चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, क्योंकि जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य की रेखा एक उदाहरण है। ये आपका एमपीपीसीएस 2016 में आया हुआ है। इसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, ए अध्यारोपित सीमा का, बी पूर्ववर्ती सीमा का, सी अवशिष्ट सीमा का और डी परवर्ती सीमा का। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ए अध्यारोपित सीमा का। 81 क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ये आपका आईएएस 2018 में आया हुआ है। इसके जो ऑप्शंस हैं कुछ इस तरह हैं, ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर और डी पुणे। जो 81 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु जो है वो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, आगे भी हम इसको सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 82 कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, इसको भी आरोही क्रम में बताना है। ये MPPCS 2019 में आया हुआ है। इसके जो ऑप्शन है कुछ इस तरह दिए हुए हैं। ए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। डी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। आई होप आपको आज की जो ये सीरीज है क्वेश्चन आंसर्स की, ये आपको समझ आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगी, क्योंकि मैंने इसमें सारे वही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए हैं जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुए हैं। जैसे आपका UPPCS हुआ या PCS हुआ, MPPCCS हुआ या IAS का हुआ, RS हुआ, या आपका समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन हुआ, या BPSC हुआ, CGPCS हुआ। इन सभी में जो जो आपके मेन क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड जो रिपीट होते हैं, वही मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।